इस वक्त हमारी जो जमात इस्लामी का अमीर जमात सिराजुल हक साहब ने हमें हुक्म दिया कि आपने लॉकडाउन के मुतासरीन के घर तक पहुंचना है, और वो दिहाड़ीदार हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, चिंग चिंग हैं, आम और रोज़गार से जो लोग महरूम हो चुके हैं। और हमने DA खान की बुनियाद पर जो प्लानिंग की थी, हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम कम अज़ कम 3000 ख़ानदान को अकोमोडेट कर लें। अब इस 3000 में से हमने तकरीबन को हाफ हमारा पूरा हो गया 1500, और बाकी जो दिन हैं हमारी ख्वाहिश है कि ये हमारा 75 लाख का जो मनसूबा था इसको हम पाए तकमील तक पहुँचा दें। आज भी 200 से अबव लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे पहले भी तकरीबन को 1000 के करीब हम तकसीम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 14 तारीख आ रही है, यानी जुमेरात को फिर कोई 20 लाख की हमारी जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो 500 ख़ानदान को, वो सबसे बड़ा पैकेज होगा। इस वक्त हम तकरीबन 2000-2500 करें, वो मैक्सिमम हम 4000 तक उस तक ले जाएंगे। उसके साथ साथ इसी हफ्ते तहसील द्राबिर में हमने ये फैसला किया कि वहाँ भी इंशाअल्लाह 1 मिलियन में हम तकरीबन कोई 500 से अबव लोगों को जो राशन वो भी इंशाअल्लाह फराहम कर देंगे। ये इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है। और ये सिर्फ इस वक्त नहीं है, आप जमात इस्लामी की तारीख़ दे लेके पाकिस्तान को देख लें, जहाँ भी कोई ऐसी मुसीबत आई है उस मुसीबत में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का कारकुन हर अव्वल दस्ता रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रियासत मदीना का तस्वर पेश कर रहे हैं, इस वक्त का मैं परसों की बात बताता हूँ। मैं ऐसे रोड से गुजरा और गाड़ी पर था, तो एक बंदा बिल्कुल मुझे परेशान हाल लगा। मैंने ब्रेक लगाई, मैंने कहा जी लिफ्ट आपको देते तो चले मेरे साथ, कहाँ तक जाना है? उसने कहा कि मैंने चौक तक जाना है। इफ्तारी से कोई 30 मिनट बकाया थे। मैंने उसको फिर कहा कि आप कहाँ जाएंगे? तो आपका घर की तरफ से? कहते घर तो पीछे रह गया। मैंने कहा फिर आगे आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहते जी फलां बंगला है उस पर जाता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ दे दे, और आज मेरे पास इफ्तारी का कुछ नहीं है। यानी बहुत बड़ा मुझे दुख हुआ। मैं फिर उसको अपने गाड़ी में बिठाया, फिर उसको घर लेके जो कुछ जमात इस्लामी की तरफ से होगा, फिर हमने उसको कमोडोर किया। आप लोगों ने खुद फेसबुक में देखा कि एक फ़र्द अपने आप को खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है और ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है, इसलिए कि उसके पास बच्चों के लिए एक रात का इफ्तारी का इंतजाम नहीं था। जब से कोरोना वायरस की वबा फैले तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से अलखिदमत फाउंडेशन जो है ना मैदान अमल में है, और आप वक्तन फ़वक्तन हमारी एक्टिविटीज़ देख भी चुके हैं। सबसे पहले हमने इसके हवाले से जब वबा फैली तो हमने आगाही मुहिम शुरू की शहर के अंदर, लोगों को अवेयरनेस दी किस तरह इससे बचाया जा सकता है, किस तरह से जो है तहफ़्फ़ुज़ पाया जा सकता है। क्योंकि शुरू में जब ये वबा आई तो लोगों के अंदर काफ़ी खौफ और हरास फैला हुआ था, और उसको टैकल करने के लिए हमने एहतियाती तदबीर के हवाले से इनसे बात की और मुख्तलिफ जो है ना आगाही मुहिम शुरू की। दूसरे मरहले में जब हमारे पास ये वबा की वजह से लोग बेरोज़गार हुए, लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो हमारा दिहाड़ीदार तबका, हमारे मजदूर, हमारे चिंची, हमारे रिक्शा वाले, ये लोग मुतासिर हुए, तो उनमें हमने फूड पैकेजेस तकसीम करना शुरू कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम बहुत बड़ी तादाद में फूड पैकेजेस तकसीम कर चुके हैं, और आज भी ये 200 ख़ानदानों में है हम फूड पैकेज तकसीम कर रहे हैं। तकरीबन 1500 ख़ानदानों में अब तक हम ये फूड पैकेजेस तकसीम कर चुके हैं, और मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर भी हम दे चुके हैं। और जो आगे हमारा अगला हफ्ता है उसमें भी हम 500 ख़ानदानों में मज़ीद फूड पैकेजेस देने का प्रोग्राम रखते हैं, जो प्रोग्राम रखते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक सस्ती रोटी स्कीम के नाम से भी एक अपना तदूर शुरू किया हुआ है, जिसमें 5 रुपये में हम रोटी मुस्तहिक लोगों को मुहैया कर रहे हैं, ताकि जो मुस्तहिक और गरीब तबका है उसको कुछ बदावा हो सके। इसके अलावा हमने जो शहर के मसाजिद हैं, बड़े बड़े मसाजिद, उनके अंदर डिसइंफेक्शन स्प्रे भी की है। मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, इवन जो माइनॉरिटीज़ के हमारी इबादतगाह हैं उनके अंदर, मंदिरों में जो चर्चेज़ हैं उसके अंदर हमने डिसइंफेक्शन स्प्रे किए हैं, और ये सिलसिला अभी तक जारी व सारी है। तो ये हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये वबा ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक अलखिदमत फाउंडेशन शाना बशाना लगी रहेगी और कौम की खिदमत करती रहेगी इंशाल्लाह।